नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश पांडे। भाजपा को लंबे समय के बाद अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है और पंकज चौधरी को भाजपा का 17वां प्रदेश अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल हुआ है। भाजपा ने पंकज चौधरी को के नाम की आज विधिवत घोषणा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पंकज चौधरी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की। इसके बाद प्रदेश भर में जश्न का दौर शुरू हो गया है। आखिर पंकज चौधरी को क्यों भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। पंकज चौधरी के बारे में आपको हम बताते हैं कि वो गोरखपुर में महाराजगंज लोकसभा से 7 बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें अमित शाह का बहुत ही करीबी माना जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में भी देखा जा रहा है। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के महानगर अध्यक्ष ठाकुर सर्वेश सिंह। हम इनसे जानते हैं कि पंकज चौधरी पर भाजपा ने अपना दांव लगाया है, वो भाजपा के लिए कितने कारगर साबित होंगे और कैसे वो भाजपा की नैया को पार लगाएंगे। तो हम सर्वेश जी से जानते हैं। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं, वो जो भी भारतीय जनता पार्टी इस समय तय कर रही है, वो 2027 और 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कर रही है। और इसी संदर्भ में चूंकि पंकज चौधरी एक बड़ा नाम है गोरखपुर मंडल से और केंद्रीय मंत्री भी हैं, 7 बार के सांसद रहे हैं और कुर्मी जाति का एक बड़ा चेहरा है। और इससे पहले भी निश्चित तौर पर कि कुर्मी जाति से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय आपके ओम प्रकाश सिंह जी रहे, विनय कटियार साहब रहे और साथ ही साथ जो अपने स्वतंत्र देव सिंह जी भी रहे हैं। तो उसी आधार पर चूंकि कुर्मी जाति, कुर्मी समाज का उत्तर प्रदेश के अंदर 8% जो है वोट परसेंटेज है इनका, तो इन्हीं कारणों से उन सब चीज़ों को साधने के लिए, क्योंकि लगातार पिछली बार ऐसा लग रहा था कि कुर्मी समाज जो है भाजपा से बिखरा है, इसको एकजुट करने के लिए माननीय पंकज चौधरी साहब को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये पंकज चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना महाराज जी को घेरने की तैयारी है, महाराज जी की घेराबंदी की जा रही है? आप देखें तो गोरखपुर लगातार पावर सेंटर बनता जा रहा है, राजनीति का पावर सेंटर। अगर हम बात करें गोरखपुर की, तो इससे पहले शिव प्रताप शुक्ल को अमित शाह ने मंत्री बनाया और इसके बाद हिमाचल का राज्यपाल बना दिया। राधा मोहन दास अग्रवाल, जिनका विधानसभा में मुख्यमंत्री ने टिकट काटा, उनको एमपी बनाया गया और वह वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद लगातार 2 बार से योगी सरकार में ही कैबिनेट मंत्री हैं। इन सभी को एक तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है मुख्यमंत्री जी का। और अब पंकज चौधरी को लाया गया है। अब गोरखपुर में ही पावर सेंटर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी की घेराबंदी हो रही है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी एक अपनी छवि है। हिंदुत्व की बहुत बड़ी जो मिसाल है आज पूरे देश में, वो माननीय योगी जी हैं। साथ ही साथ माननीय योगी जी महाराज जी का अपना एक जो प्रदेश के अंदर उनकी एक छवि बनी हुई है बुलडोजर बाबा की, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पूरे देश में है। साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियां जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर समाप्त हुई हैं लगातार, और विकास जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का हुआ है, क्राइम कंट्रोल पे जितना बड़ा काम हुआ है, वो महाराज जी की ही देन है, महाराज जी की अपनी चीज़ों की वजह से ही हुआ है। तो उन सब चीज़ों को मैं इसको प्रतिनिधिता तो नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि वह माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री पंकज चौधरी जी अमित शाह जी के नज़दीकी हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेके, क्योंकि चूंकि पूरब में क्या है कि में पूरब की दिशा ही तय करती है उत्तर प्रदेश का चुनाव। तो पूरब की दिशा जब मजबूत होगी, तो ये सारे जितने आपने बड़े नाम बताए, ये सब गोरखपुर मंडल और पूरब क्षेत्र के एक बड़े नाम हैं, और इनकी वजह से जो है सारी सब कुछ जो है जातीय संतुलन और राजनीतिक संतुलन बनाने का काम करने का किया जा रहा है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी घेराबंदी है किसी प्रकार की। योगी जी तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के, तो
प्रधानमंत्री बनने का रास्ता सीधा साफ है, क्योंकि वो एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं और मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद अमित शाह और योगी दो ही नाम हैं। क्या आप मानते हैं कि योगी जी को रोकने के लिए अमित शाह की ये जो चालें हैं वो अपने मोहरे फिट कर रहे हैं, ताकि यूपी में जो पिछले लोकसभा चुनाव में हम देखे सीटें जो कम हुई हैं, उन सीटों को बढ़ाने के लिए या यूपी को कवर अप करने के लिए इस तरीके के पावर सेंटर तैयार किए जा रहे हैं? तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, उनका इतना बड़ा कद, उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग इस पूरे देश के अंदर है कि उनको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। अगर कोई पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसी बात करना तो एक वो गलत बात होगी। लेकिन उनका उनका अपना इतना एक बड़ा ऑरा हो चुका है, उनके अपने कार्यों की वजह से, उनके अपने शासन करने के तरीके की वजह से, कि उनको रोकना तो अब मुश्किल है। आज जनता के दिलों में वो राज करते हैं। लोग उनके लिए एक प्रकार से, जिस प्रकार से वो महाराज जी कहलाते हैं, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा वंदनीय है लोगों के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक मिसाल, जैसे पहले गुजरात मॉडल कहा जाता था, तो निश्चित तौर पर गुजरात मॉडल की जगह आज अगर हम उत्तर प्रदेश मॉडल कहें और पूरे देश में अगर उसको लागू करने की बात हो, तो आज उत्तर प्रदेश मॉडल को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। पंकज चौधरी जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और उसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है, लेकिन उनके पास कोई संगठनात्मक अनुभव नहीं है। वो जनता के बीच गए हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो गोरखपुर में डिप्टी मेयर रहे हैं, उसके बाद लगातार उन्होंने चुनाव जीते हैं। तो संगठन का अनुभव ना होना क्या जो है वो इस तरीके से पार्टी को बांध पाएंगे, चुनाव में इसका लाभ मिलेगा, या उस संगठन को समझने में ही उन्हें लंबा समय लगेगा? वाकई मैं इस सवाल पर आपके बहुत अधिक सहमत हूँ। कारण क्या है कि अभी तक उन्होंने सिर्फ राजनीति की, 7 बार से सांसद रहे, जनता के बीच की राजनीति की, संगठन का उतना बड़ा अनुभव वाकई उन्हें नहीं है। लेकिन चूंकि एक लंबे समय का अनुभव, राजनीति का अनुभव उनके पास है, तो मैं समझता हूँ कड़ी चुनौती होगी संगठन में तमाम विषयों को लेके, तमाम एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करना, ये उनके लिए चुनौती तो रहेगा। साथ ही साथ लेकिन चूंकि वो एक राजनीतिक अनुभव, उनका 7 बार के सांसद रहे हैं और बहुत एक छोटे से पद से पार्षद जब रहे थे, तब से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरुआत की, और 7 बार का सांसद होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर होता है। तो निश्चित तौर पर वो इन सब चीज़ों में पारंपरिक होंगे, ऐसा तो मैं मानता हूँ। और उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक स्तर पर जो है भाजपा को एक बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। भाजपा ने पीडीए के मुकाबले में अपना प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी का लाए हैं और जो कुर्मी समाज से है, तो क्या जो कुर्मी राजनीति के जो नेता हैं, बरेली में की बात करें हम या पूरे प्रदेश की बात करें, तो उनका कद अब घटेगा क्या इसके बाद? नहीं, ये किसी विशेष के आने से किसी क्षेत्र के नेता का घटना या बढ़ना, ये तो मैं नहीं मानता। क्यों, कारण क्या है कि बिल्कुल सही बात है कि कुर्मी समाज जो है 8% जो है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 8% की भागीदारिता उसकी है और एक बड़ा वोट बैंक है। और चूंकि अगर जैसे अभी आपने बताया कि समाजवादी पार्टी पीडीए के तौर पर काम कर, उसकी एक योजना है, उसके तहत काम कर रही है, तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि कुर्मी समाज, अगर जैसे लग रहा था पिछली बार उन्हें कि कुछ कुर्मी समाज का बिखराव हुआ 2022 में, वो आगे ना हो, इसी कारण इनको उन्होंने एक बहुत सशक्त चेहरा पंकज चौधरी के रूप में लेके आए हैं। और बाकी जिन लोगों की बात कर रहे हैं आप, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही, उसके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सब सामंजस्य से एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। और वैसे ही मैं अपेक्षा करता हूँ कि वैसे ही माननीय पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारी चीजें रहेंगी। किसी का कद नहीं घटेगा, बस ये है किसी का मान सम्मान सबका बना रहेगा। और निश्चित तौर पर कुर्मी समाज को ये एक बहुत बड़ी मान सम्मान देने का काम किया है, तो कुर्मी समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से रहेगा। धन्यवाद सहवेश जी। तो हम बात कर रहे थे कि भाजपा का एक धड़ा खामोश है और खामोशी शोर मचा रही है। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जहां एक धड़ा काफी खुश है, वहीं एक धड़े में मायूसी है और वो मायूसी भी अब शोर मचा रही है। राहत रूह तेल के मालिक पंकज चौधरी क्या भाजपा का वो उबलता हुआ तूफान ठंडा कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज उनकी ताजपोशी के बाद अब भाजपा का नया दौर शुरू हो गया है। धन्यवाद।